Students, welcome back in the 8th video of chemistry for class 10, second chapter. Here the topic is activity on all compounds containing hydrogen are not acids. There is an activity which is showing that all compounds that contain hydrogen are not necessarily to be an acid. ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ हम एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये समझेंगे कि सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन है ज़रूरी नहीं कि वो एसिड्स हो। तो उसको समझने के लिए हम क्या किए, एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम ग्लूकोज सॉल्यूशन लिए। ग्लूकोज का ये केमिकल फार्मूला है C6H12O6। और फिर इसके बाद यहाँ एक रबर का कॉर्क ले लिए हैं। यहाँ आयरन नेल्स ले लिए हैं, हम 2 आयरन नेल्स ले लिए और वायर के हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड बल्ब। स्विच भी है, ध्यान दीजिए। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किट नहीं बना, ये क्लोज सर्किट नहीं हुआ। यानी यहाँ से यहाँ वायर था, यहाँ से यहाँ वायर था, ये भी मेटल है, ये भी मेटल, मतलब यहाँ से यहाँ कंडक्शन नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ कंडक्शन नहीं हुआ। रीज़न, ये C6H12O6 H+ आयन रिलीज नहीं किया है। अगर ये जिसके पास हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड है, इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये H+ आयन नहीं दिया, क्योंकि H+ आयन अगर देता तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग पाथ बन जाता। फिर से समझिए, अगर ये कंपाउंड आयन प्रोड्यूस करता तो यहाँ से यहाँ का पाथ कंडक्टिंग होता। अगर ये आयन प्रोड्यूस होता तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता, और इलेक्ट्रोलाइट में हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बना क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये बल्ब ही नहीं ग्लो किया। तो इससे क्या पता चला कि इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, फिर भी ये H+ आयन नहीं दिया, और जो H+ आयन नहीं दे उसको हम एसिड कह ही नहीं सकते। मतलब इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिड नहीं है। अब आइए दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। इस एक्टिविटी में हमने दिखाया है कि सेम कंटेनर लिए, हम सेम एपरेटस लिए, बस इस सॉल्यूशन को चेंज कर दिए। यहाँ सॉल्यूशन हम एक एसिड ले रहे हैं HCl, आप यहाँ HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ HCl लिया है। तो जब ये स्विच ऑफ था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे स्विच ऑन हुआ बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। बल्ब का ग्लो करना क्या बताया कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ से यहाँ का पाथ भी कंडक्टिंग हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ का पाथ कंडक्टिंग हुआ, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो, यानी कि यहाँ से यहाँ पाथ कंडक्टिंग हुआ, मतलब ये HCl H+ आयन रिलीज किया है, इसलिए ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का रूप ले लिया है। और इलेक्ट्रोलाइट अगर ये नहीं होता तो ये पाथ कंडक्टिंग नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करता। तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का काम किया है, और उसके पीछे रीज़न है कि ये HCl H+ आयन दिया है। तो यहाँ से यहाँ H+ आयन है, इसका मतलब क्या कि ये HCl H+ आयन प्रोड्यूस किया है और इसलिए बल्ब ग्लो किया है। मतलब ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है तो ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, लेकिन ये एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वो H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है। तो हम क्या समझे कि सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन है जरूरी नहीं कि वो H+ आयन रिलीज करे, इसलिए जरूरी नहीं कि वो एसिड्स हो। बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस, इट इंडिकेट्स दैट दिस ग्लूकोज और इथेनॉल, हम इसके जगह पे अल्कोहल भी ले सकते थे। इस ग्लूकोज के जगह पे क्या ले सकते थे, अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला ये है। इथेनॉल भी इसको हम कहेंगे। कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट एसिड्स एज इट डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है क्योंकि H+ आयन नहीं दिया और सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाया। एसिड का प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं किया, पाथ कंडक्टिंग नहीं हुआ, बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो एसिड भी नहीं है, जबकि हाइड्रोजन है इसके पास। और यहाँ पर बल्ब ग्लो किया तो ये बताया कि ये सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का रूप ले चुका है। मीन्स वी हैव स्टडीड इन दिस दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। थैंक यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और डियर स्टूडेंट्स, अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है
कि आपका पीरियोडिक एग्ज़ाम हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िए। जितना आपको पढ़ाया गया रहेगा उन सभी से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। थैंक यू।